हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप कुछ दिनों पहले अभी समाप्त हुआ है, तो उसके बारे में हमारी आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, जिसको एक एक करके हम कीवर्ड्स के माध्यम से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फीफा वर्ल्ड कप। तो फीफा का सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं फीफा का फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। तो इस तरह से अगर हम इसको याद रखते हैं तो देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, जिसको कि हम याद रख लेंगे। और यह एक फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है, अर्थात वर्ल्ड में अगर फुटबॉल का आयोजन किया जाता है किसी भी कंपटीशन का फुटबॉल से रिलेटेड, तो वर्ल्ड की इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट एजेंसी यही है। इसके स्थापना को हम लोग देख लेते हैं। तो फीफा का स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस के फ्रांस में हुआ था। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसका मुख्यालय कहाँ है। तो फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष को अगर हम लोग देख लेते हैं तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वो गियोनी इन्फेंटिनो है। इसको हमें याद रख लेना है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फीफा की स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में हुई और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और साथ ही साथ इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो गियानी इन्फेंटिनो है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप जो होता है 4 साल में एक बार होता है। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि फीफा विश्व कप जो होता है 4 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले सर्वप्रथम इसका आयोजन कहाँ हुआ था। तो प्रथम आयोजन इसका 1930 ईस्वी में उरुग्वे में हुआ था। तो उरुग्वे जो इसका आयोजन करता देश था, साथ ही साथ अगर विजेता पूछे तो 1930 के फीफा विश्व कप का आयोजन विजेता उरुग्वे ही था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका विजेता और आयोजनकर्ता दोनों उरुग्वे ही था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि सबसे अधिक बार विजेता कौन बना था। तो अगर सबसे अधिक बार पूछे तो उसका विजेता बना है ब्राज़ील, जो कि 5 बार विजेता बना है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 5 बार सबसे अधिक फीफा विश्व कप का विजेता रह चुका है ब्राज़ील। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीफा विश्व कप जो 2022 का अभी समाप्त हुआ है उसके बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो अभी समाप्त हुआ है उसके बारे में हम लोग कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका आयोजन कब हुआ था इसको हमें जान लेना है। तो इसका आयोजन 20 नवंबर 2022 से लेकर के 18 दिसंबर 2022 तक हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यह विश्व कप का 22वां संस्करण था, जो कि इस बार आयोजित हुआ था और यह कतर में आयोजित हुआ था। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है कि इसका 22वां संस्करण कतर में आयोजित हुआ था। और इस वर्ल्ड कप में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिनके बीच कुल 64 मुकाबले हुए थे। तो इसका शुभंकर यानी कि मस्कट क्या है, तो मस्कट इसका जो है वो लाइव है, जिसका कि अरबी भाषा में अर्थ सुपर स्किल्ड प्लेयर होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इसका जो शुभंकर है उसका लाइव का अर्थ सुपर स्किल्ड प्लेयर है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बारे में अभी तक हम लोगों ने देखा कि यह विश्व कप जो है 22वां संस्करण था, जो कतर में आयोजित हुआ है और 20 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 के बीच हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फाइनल मुकाबला था उसको हम लोग देख लेते हैं कि फाइनल मुकाबला किसके किसके बीच खेला गया था। तो फाइनल मुकाबला जो है अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच खेला गया था, जिसमें कि अर्जेंटीना विजेता रहा था और यह विश्व कप लुसेल स्टेडियम में हुआ था, जो कि कतर में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला जो है अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस के बीच हुआ था और साथ ही साथ इसका आयोजन कतर के लुसेल स्टेडियम में हुआ था। तो अर्जेंटीना विजेता रही है इस विश्व कप की। तो अर्जेंटीना ने पेनाल्टी शूटआउट में
4-2 की बढ़त के साथ फ्रांस को हराया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अर्जेंटीना इसका विजेता, वहीं फ्रांस इसका उपविजेता रहा है। अर्जेंटीना ने पूरे 36 सालों के बाद विश्व कप जीता है और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अर्जेंटीना अब कुल 3 बार विश्व कप जीतने वाली टीम बन चुकी है। इससे पहले अर्जेंटीना ने 1978 में, 1986 में और इस बार 2022 में, इस तरह अर्जेंटीना ने कुल 3 विश्व कप जीत लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक कहाँ कहाँ ये आयोजित हुआ है और कौन कौन सी टीम रनर अप के साथ साथ आगे बढ़ी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1930 में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसका प्रथम संस्करण हुआ था और प्रथम संस्करण में कुल 13 टीमों ने भाग लिया था, जो कि उरुग्वे में आयोजित किया गया था। और साथ ही साथ जैसा हम लोगों ने अभी पढ़ रखा है कि प्रथम संस्करण का आयोजनकर्ता उरुग्वे था और उसका विजेता भी उरुग्वे था। उसका उपविजेता अगर हमसे पूछता है तो उपविजेता अर्जेंटीना था, इसको हमें याद रख लेना है। तो 2018 का जो संस्करण था यह 21वां संस्करण था और इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जो कि रूस में आयोजित किया गया था और इसका विजेता टीम फ्रांस और उपविजेता टीम क्रोएशिया रही थी। ये 2018 का 21वां संस्करण है। 2022 का अगर हम लोग देख लेते हैं, इस बार जो आयोजित हुआ है, तो 2022 का जो एक 22वां संस्करण आयोजित हुआ है, इसमें कुल 32 टीमों ने भाग लिया था, जो कि कतर देश में आयोजित हुआ है और इस बार की विजेता टीम रही है अर्जेंटीना और साथ ही साथ फ्रांस इसका उपविजेता रहा है। तो इतनी चीज़ें हमें अच्छे से याद रख लेनी है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक नोट हम लोगों को देखना है जिसमें कि 2026 में होने वाले मैच के बारे में बताया गया है। तो 2026 में जो 23वां संस्करण होने वाला है, तो इस 23वें संस्करण का आयोजन यूएसए यानी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, ये 3 देश मिलकर 2026 का 23वां संस्करण आयोजित करने वाले हैं। तो इस चीज़ को हमें याद रख लेना है अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 में जो फुटबॉल प्रयोग हुआ था उसका आधिकारिक फुटबॉल कौन सा था। तो उसकी कंपनी थी एडिडास और एडिडास ने 2 फुटबॉल प्रोवाइड किए थे, जो कि पहला था क्वार्टर फाइनल तक चला जिसका नाम अल रिहला था और दूसरा सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में जो खेला गया था उस फुटबॉल का नाम अल हिल्म था। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग विजेता टीमों को जो प्राइज़ मनी मिली है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि उनको प्राइज़ मनी कितनी मिली है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विनर टीम जो थी वो अर्जेंटीना थी, तो अर्जेंटीना को कुल $42 मिलियन मिले थे, जो कि भारतीय मुद्रा में 347 करोड़ रुपए के बराबर हैं। नेक्स्ट जो रनर अप टीम थी फ्रांस उपविजेता टीम, इसको कुल $30 मिलियन मिले थे, जो कि भारतीय मुद्रा में 248 करोड़ के आसपास होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कुछ अवार्ड जो थे वो किनको किनको दिए गए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 3 अवार्ड इसमें दिए जाते हैं, एक तो गोल्डन बॉल का अवार्ड, दूसरा गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड और तीसरा गोल्डन बूट का अवार्ड। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है यह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है, जो कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है, जो कि सबसे पहले 1982 ईस्वी में दिया गया था और उस समय उसके विजेता थे पाओलो रोसी, जो कि इटली के फुटबॉलर थे। इनको ही सबसे पहले गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया था और इस बार का जो गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है वो लियोनल मेसी को दिया गया है, जो कि 2022 के संस्करण का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि गोल्डन ग्लव्स अवार्ड जो है ये सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है, जो कि फुटबॉल में होते हैं। तो ये सबसे पहले जो दिया गया था 1994 ईस्वी में और माइकल पेडहोम को दिया गया था। इस चीज़ को हमें याद कर लेना है, जो कि बेल्जियम के रहने वाले हैं। और इस बार का अगर हम लोग देखते हैं कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड किसको मिला है, तो एमिलियानो मार्टिनेज को इस बार 2022 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि टूर्नामेंट में सर्वाधिक जो गोल करता है उसको हम लोग देखते हैं कि गोल्डन बूट अवार्ड से नवाजा जाता है। तो गोल्डन बूट अवार्ड उसको मिलता है जो टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल करता है। और सर्वप्रथम अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले 1982 ईस्वी में
दिया गया था और ये पाओलो रोसी ही थे जिसको कि दिया गया था इटली के। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि गोल्डन बॉल का अवार्ड और साथ ही साथ गोल्डन बूट का अवार्ड, ये दोनों अवार्ड सबसे पहले मिला था पाओलो रोसी को। और इस बार का अगर 2022 का देखते हैं गोल्डन बूट अवार्ड, तो वो किलियन एम्बापे को मिला था, जो कि फ्रांस के खिलाड़ी हैं और इन्होंने कुल 8 गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में, जो कि सर्वाधिक हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से अवार्ड किसको दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो कि कुछ कीवर्ड्स हैं और लास्ट है फीफा यंग प्लेयर अवार्ड। अगर आपसे पूछता है तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो था 2006 से शुरू किया गया है, और इस बार का फीफा यंग प्लेयर अवार्ड जो दिया गया है एंजो फर्नांडीज को दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड जीतने वाले प्लेयर कौन रह चुके हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर जो होगा वो लियोनल मेसी होगा, और इनको 2 बार गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है, एक तो 2014 में और दूसरा 2022 में। तो इस तरह से हम लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप के साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जितने भी कार्यक्रम हुए और उनसे रिलेटेड जितने भी अवार्ड थे हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है एक एक करके। तो इस तरह से अगर आप लोग इसको पूरी तरह से ध्यान से देखते हैं तो किसी भी प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।